Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your home. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है, दिल से प्रार्थना है, दिल से गुड विशेस हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स? क्या हाल है आप सबका? पहले तो आप ये बताइएगा कहाँ से मेरे इस व्लॉग को, मेरी इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप देख रहे हैं, ये भी बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके। इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप यूरोप कंट्री से देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है पर्सनल रीडिंग के लिए और बर्थ चार्ट के लिए। और मुझे ये सुनकर भी बहुत खुशी हुई है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के काम हो गए हैं। बहुत सारे व्यूअर्स अपने घर भी चले गए हैं जो हस्बैंड वाइफ के चक्कर चल रहे थे। ठीक है, और कैंग्रेचुलेशन। और जिन जिन लोगों के काम हो गए हैं उन्होंने आके मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोला है, मेरे लाइव स्ट्रीम पर भी आए हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आप जाके लाइव स्ट्रीम पर चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैसेजेस लोगों के नहीं लगाए जिन जिन लोगों के काम हो गए हैं। ठीक है, आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शंस में भी जाके देखिए, वीडियो जाके देखिए, उनके नीचे भी जाके पढ़िए। और व्हाट्सएप पर भी आए हैं कि उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा थैंक यू किया है। और मैं यही कहती हूँ भाई, आप लोग रब का शुक्र अदा करें। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लॉर्ड का शुक्र अदा करें। काम करने वाली ज़ात सिर्फ रब की है, हम तो सिर्फ वसीला हैं। ठीक है, सो कैंग्रेचुलेशन। जो जो लोग अपने घर चले गए हैं और जो अपने करियर के बारे में पूछ रहे थे, जॉब वगैरह के बारे में, और बहुत सारे प्रॉब्लम मसले मसाइल थे, उन सब के मसले मसाइल अल्लाह के हुक्म से, रब के हुक्म से पूरे हो गए हैं। कैंग्रेचुलेशन। तो चलें फिर हम स्टार्ट लेते हैं। आज की टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे और साथ में कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, और आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या होगा जी? आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में जो होने वाला है, हम कैंडल वैक्स रीडिंग से आज पता लगाएंगे कि आपके जो पार्टनर्स हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपके लिए। ठीक है, क्या उनके तासुरात हैं, क्या चल रहा है, वो भी आज अब की करंट फीलिंग्स, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, एक जैसी नहीं रहती, ये तो आपको मालूम होगा। ठीक है व्यूअर्स, सो प्लीज़ ये जिसके साथ रेजोनेट करती है वो रखे, जिसके साथ रेजोनेट नहीं करती वो दूसरों के लिए छोड़ दे। मैं बार बार यही कहती हूँ, मैं क्या, सब लोग ही कहते हैं, सारे टैरो कार्ड्स वाले कहते हैं। तो सारी की सारी है ना, वो कि अपनी तरफ ही लेकर बैठ जाए और समझें भाई, अगर कोई ऐसी वैसी बात आई है तो ये मैं ही हूँ, ऐसे ही है, ऐसा नहीं करना। देखें, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप रखिएगा उसको। ठीक है, अपने साथ। ठीक है, तो चले व्यूअर्स, फिर अब हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, और कैंडल का रुख आपकी तरफ करूं तो अपने लिए, बल्कि अभी से ऐसा करें, अच्छी सी प्रे करें, अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड, पार्टनर कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, फयांसे, लवर, जिसको आप पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई भी पार्टनर है। ठीक है, उनका नाम ले लें और कंसंट्रेट करें अपनी रीडिंग के ऊपर। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल आपके लिए ही निकल कर आए। ठीक है व्यूअर्स, तो चलें अब हम स्टार्ट लेते हैं। तो अब हम आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखेंगे। ताकि आपके लिए रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट निकल के आए। चले व्यूअर्स, इसको हम एक तरफ रख देते हैं। ओके, ऑलराइट, इसको यहाँ पर रख देते हैं। सो चले व्यूअर्स, फिर आप रेडी हो जाए अपनी रीडिंग वगैरह के लिए। ये बिग हार्ट वगैरह भी एक साइड पे कर लेते हैं। जो मेरे पेपर्स इधर उधर निकले हुए हैं, सब पेपर्स को इधर उधर रख देते हैं, क्योंकि सब तरफ मैंने चीज़ें रखी थी। चले व्यूअर्स, प्रे करें अपने लिए कि आज की जो रीडिंग निकल के आए अच्छी आए। पहले से ही डम डम शुरू हो गई। चलें, अपने पार्टनर का नाम लें। ठीक है, और प्रे करें कि आज की जो कैंडल वैक्स रीडिंग आए वो बहुत अच्छी है, आपसे रेजोनेट करे, मैच करे आपसे।
चलें व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ जो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग, इनसे हमने मालूम करना है और हमें बताया जाए कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कहना चाह रहे हैं। आज की स्पेशल रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग, और ये ज़रा स्पेशल तरीके से की जा रही है ताकि हमें अभी की इनके पार्टनर जो सोच रहे हैं और थोड़ा सा आगे का भी हमें पता लगे कि क्या सोच विचार उनके चल रहे हैं, क्या क्या सिचुएशन है इस टाइम। सो डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमारी हेल्प करें इसमें। चले आए देख लेते हैं। मेरे ख्याल में सब कुछ सही नज़र आ रहा है। चल, तो फिर आप तैयार हो जाए अपनी रीडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी जो अभी की जो करंट नज़र आ रही है हमें सिचुएशन, ये तो वो सिचुएशन हमें क्या नज़र आ रही है, आपके पार्टनर, क्या आपका पार्टनर का जो मैसेज आया है इस टाइम, गिल्टी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, अभी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को कसूरवार कह रहे हैं कि जो कुछ किया है, जो कुछ हुआ है वो इन्हीं की तरफ से हुआ है, ठीक है। आपको नहीं कह रहे, आपको किसी किस्म का भी कसूरवार नहीं ठहरा रहे वो, ठीक है। आपके लिए मैसेज आया है एक, आपका पार्टनर आपसे कह रहा है, या तो उसने सुबह कहा होगा, ठीक है, या अभी कह रहा है, लेकिन आज के पूरे दिन में आपके पार्टनर ने दिल ही दिल में आपसे कुछ बातें की हैं, ठीक है। जो कि होता है ना कि इंसान के मन में बातें आती हैं लेकिन ज़ुबान पर नहीं आ पाती। अब बाज़ अफराद अपने साथ खुद ही टॉक करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने आज आपसे अपने दिल में कहा कि यार मुझे माफ़ कर दो, जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी हक अदायगी ना कर सकी, मैं तुम्हारा हक अदायगी नहीं कर सका, ठीक है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है बहुत बुरा किया है। तुम इस चीज़ की मुस्तहिक तो नहीं थी, तुम इस चीज़ के मुस्तहिक तो नहीं थे, लेकिन मुझे, आपका पार्टनर अपने आप को बोल रहा है कि इसको यूं फील हो रहा है कि एक नहायत घटिया इंसान है, इसने घटिया हरकत की है। ये बोल रहा है कि मैंने जो किया है बहुत घटिया हरकत की है, नीच हरकत की है, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एक अच्छा पति छोड़ के मैं चली गई, एक अच्छी पत्नी को छोड़ के चली गई, या मैं अपने इतने प्यारे लव करने वाले पर्सन को छोड़ के चला गया या चली गई, ये तो कोई बात ना हुई। ए भगवान, आपका पार्टनर कह रहा है, ए अल्लाह, लॉर्ड, गॉड, प्लीज हेल्प मी, मदद मांग रहा है रब से। आपका पार्टनर रब से मदद मांग रहा है अभी कि यार रब मुझे माफ कर दे, जो मैंने एक अच्छे इंसान का दिल दुखाया, यानी कि आपका कह रहा है मैंने जो कुछ किया अपने पार्टनर के साथ, यानी कि आपका पार्टनर कह रहा है आपके साथ बहुत बुरा किया, उसका दिल दुखाया है। अब मैं कौन सा मुंह लेकर अपने पार्टनर को मिलने के लिए जाऊं। देख लिया, सुन रहे हैं आप, और से सुनिएगा, ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, ठीक है। बड़ी डिफरेंट रीडिंग है, जरा गौर से देखिएगा। आपका पार्टनर आज यही सोचता रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जैसे कि आप सोच रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आप भी तो सोच रहे हो ना, या नहीं? वैसा ये भी सोच रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ गॉड, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप भी सोच रहे हो गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, रब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप जिस रिलीजन से भी ताल्लुक रखते हो, जो भी रिलीजन है आपका, जो भी है, अपने मतलब आप प्रे में भी बोल रहे थे और वो भी बोल रहे थे, ठीक है। रीडिंग सबके लिए है, और से सुनिएगा। वो इंसान तो ऐसा नहीं था, यानी कि आप, मैंने उसके साथ क्यों ऐसा किया, मुझे माफ कर दे रब। अब मुझे क्या सजा मिलेगी ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। आपका
पार्टनर कह रहा है। अब इनको क्या सजा मिलेगी इनको खुद भी नहीं मालूम। बहुत घबराए हुए हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं ये, ठीक है, सजा से। रब की जो सजा या कर्मा इन पर आने वाला है या अभी तक नहीं आया या भुगत रहे हैं, ये बहुत इंसान ये डरा हुआ है आपका पर्सन, ठीक है। आपका पर्सन आपसे और आपका पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहा है, मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं रही, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, पसंद करती हूं, लेकिन मैं डरती हूं या डरता हूं तुमसे आंखें चार करने को, यानी कि आंखें मिलाने को ये डर रहे हैं, ठीक है। ये कैसे आपसे आंखें मिलाएं, क्या करें? व्यूअर्स, आपको तो पता है कि इन्होंने जितना आपका दिल दुखाया है, जो कुछ हुआ है, बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है। मियाँ बीवी में भी बिल्कुल ही सेपरेशन आई हुई है, सब कुछ खत्म हुआ है, जो कि इस कैंडल वैक्स रीडिंग में नजर आ रहा है। लवर्स रूट के चले गए हैं, थर्ड पार्टी अंदर आ चुकी है, ठीक है। धोखे की बहुत ज्यादा है यहाँ पर एनर्जी, और चीटिंग की भी एनर्जी काफी ज्यादा है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि वो कह रहे हैं आपके पार्टनर कि मैं किस तरह से इस सब सिचुएशन को ठीक करूं। मैं मजबूत इंसान हो गया हूं, या ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं, मैं मजबूत इंसान हो गई हूं या हो गया हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि अब इस रिश्ते को निभाना कैसे है। देख लिया? क्या समझ आई व्यूअर्स? आपका जो पार्टनर है वो कह रहा है मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो कि मैं आगे कैसे इस रिश्ते को करूं, निभाऊं, ये रिश्ता कैसे चलेगा। अब तो ये रिश्ता ऐसा हो गया इनके लिए कि इनको पता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। देख लिया? इनको पता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। आपका पार्टनर बहुत आपसे लव करता है, आपका पार्टनर आपको कॉल करना चाह रहा है, आपका पार्टनर आपको कॉल करेगा आज या कल। देखें अब किन किन लोगों की कॉलें आएंगी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। या आज कल, कल 2 दिनों में हैं चांसेस आपके पार्टनर के कॉल आएगा आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि आपका पार्टनर सोच रहा है कि ये आपको कॉल करे, ठीक है। कॉल करेगा, मैसेज मैसेज के कम है, मैसेज करेगा। मैसेज करते हुए भी ये इंसान डर रहा है आपका पर्सन कि मैसेज में मैं क्या कहूँ, मतलब इनको ऐसे फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप नहीं रही है, मतलब इतने अरसे से आपसे दूरी, अंडरस्टैंड। अब वो किस तरीके से आपको उस तरह फ्री होके कॉल करें जैसे कि पहले करते थे। अब अगर ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया, आपके पर्सन ने अगर ऐसा किया, तो आप कहोगे ये क्या हुआ अचानक से। आप एक्साइटेड तो होगे, खुशी भी होगी आपको, लेकिन इनको फील हो रहा है कि आप सोचोगे कि यार इसका फिर कोई मतलब है, ये फिर मेरे पास आया है, ठीक है, क्योंकि आपने पास्ट में इनकी बहुत हेल्प की है, ओके। यहाँ पर नजर है आपने बहुत ज्यादा इन पर अपनी जान निछावर की है। जान निछावर करना समझते, जान निछावर कर दी है। हस्बैंड वाइफ सबके लिए हो सकता है, देख लें, लवर हैं आपके, फयांसे हैं, जो कोई भी हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का एक और मैसेज आपके लिए आया है कि मेरी प्यारी, माय डियर, माय लव, जो भी जिस नाम से भी आपको पुकारते थे या पुकारते हैं, आपको पता होगा, बेबी कहते थे आपको, ठीक है, गुड़िया कहते थे आपको। देख लें क्या आपका पार्टनर आपको किस नाम से बेबी कहता था, लव, माय लव कहता था, जो कुछ भी कहता था, वो उसी नाम से आज इसने आपको पुकारा है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रो रो के आज इसने मेरे ख्याल में प्रे भी की, और उधर भी यही माफी की दुआएं इसने की हैं, ठीक है, कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके काबिल नहीं थी या नहीं था। देख लिया? ये कह रहे हैं कि मैं आपके काबिल नहीं थी या नहीं था। क्योंकि जब ये अपने दोस्तों को देखते हैं ना, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, वो आपस में बहुत खुश हैं, अपने पार्टनर्स के साथ हैप्पी हैं, तो ये अपने कहते हैं यार मैंने ऐसा क्यों किया, चंद पैसों की खातर, चंद पैसों की खातर मैंने अपने बॉस की सुनी, या अपनी थर्ड पार्टी की सुनी, या अपने फ्रेंड्स की सुनी, और ये आपको छोड़ के, बाज लोगों के तो पार्टनर किसी दूसरी सिटी में भी चले गए हैं सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए। उनका करियर उस सिटी में बन सकता था, यानी कि जहां आप रहते हो, लेकिन इनको लालच खा गई है, लालची इंसान है, तो ये उस नियत से गए हैं अपना पैसा बनाने के लिए कि भाई वहां जाके मुझे अच्छी धन दौलत, पैसा मिल जाएगा और मैं रिच हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, अंडरस्टैंड। लेकिन अब इनके पास है, पैसा भी है, सब कुछ है, अब इनको कमी महसूस हो रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है व्यूअर्स। आप इनके पास नहीं हो, ठीक है,
क्योंकि एक धोखे की इंतहा होती है ना। धोखेबाज अपने आप को कब तक ये समझेगा कि भाई ये कामयाब रहेगा, ये हर वक्त तो कामयाब नहीं रह सकता, ठीक है ना। इंसान को इस चीज़ का पता ही नहीं, जब वो चीज़ इंसान के पास नहीं होती ना तब कदर आती है। जब पास पड़ी हुई है ना तो उस चीज़ की कदर नहीं है, और जब दूर चली जाती है तो फिर कदर आती है, ठीक है। तो वही आपके पार्टनर का भी हिसाब है यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे राब्ता करेंगे, मिलाप होने वाला है, रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। जी हाँ जी, 70% हैं जी। आपके पार्टनर ने आपको कॉल करनी है जो वीक जा रहा है अभी, इस वीक में, ठीक है। किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे आपका पार्टनर आपको कॉल ज़रूर करेगा, और गुड न्यूज़ भी आपके लिए आएंगी, क्योंकि अब इस व्यक्ति को, अब इस इंसान को समझ आ गई कि इसने जो कुछ आपके साथ किया बहुत बुरा किया है, ये नहीं करना चाहिए था इसको, ठीक है। आपका पार्टनर बार बार अभी भी कॉल उठा करने की कोशिश करता है, या तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है, देख लीजिएगा कौन है इसमें से। तो ये अभी भी चाहता है कि कॉल करे, लेकिन कहते हैं ना हिम्मत, इसकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत ही नहीं है इस इंसान की, हिम्मत नहीं है इस इंसान की, हिम्मत नहीं पड़ रही। ये आपका एक्स भी हो सकता है। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है, आप तो रात दिन इनके इंतज़ार में रहे थे, रहते भी हो, लेकिन थोड़े से मजबूत दिख रहे हो। आपको यूं फील होता है यार, बस एक थक गया हूँ, बस कॉल आती है, मैसेज आता है तो देन इज़ गुड, ठीक है, आ जाए, नहीं आता तो इट्स ओके, ऑल राइट, मैं मूव ऑन हो जाती हूँ या मूव ऑन हो जाता हूँ, किस्सा ख़त्म, ठीक है। अब आप इस तरह की सिचुएशन में आ चुकी हो, बंदा है ना, इंसान थक जाता है सब कुछ देख देख के, ठीक है। अच्छा, आपका पार्टनर का एक और मैसेज आया है, आई लव यू बोल रहे हैं आपको। यहाँ पर ऐसा एल का भी निशान आया है, ओ वी दिखा है मुझे, और कुछ बनता हुआ नज़र आया है, छोटे छोटी से हार्ट बने हैं यहाँ पर। तो ये आपको लव यू बोल रहे हैं, आई लव यू कह रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, कुछ मुझे थोड़े बहुत ज़ोडिएक साइन भी दिखे हैं। कौन है? स्कॉर्पियो दिखा है सबसे पहले, स्कॉर्पियो है, ठीक है। और विर्गो है, लिब्रा भी है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, एरीज हैं इसके अंदर, जेमिनाई भी है, ठीक है। आपके पार्टनर को बहुत फील हो रहा है कि इन्होंने आपका इनोसेंट, देखें हार्ट बना है, आपका दिल दुखाया है, जो कि बहुत बुरा किया है। इनको तो भाई रब माफ़ नहीं करेंगे। इनको यूँ फील हो रहा है कि इन्होंने आपको इतना धोखा दिया, और आप समझते रहे कि ये इतने सच्चे इंसान हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि या तो मैं बात करूं या ना करूं, या बस खामोश होके निकल जाऊं। अब इनकी एक और बेवकूफ़ी भी है। अच्छा, इनकी एक और भी बेवकूफ़ियत कर रही हैं या कर रहे हैं, मेल है या फीमेल है आपका पार्टनर, खुद चेक कर लीजिएगा। अब ये इंसान कह रहा है या तो मैं खामोशी से इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाऊं, मैं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं हूं, तो बस ब्लॉक ही छोड़ो, और बस ऐसे ही रखती हूँ या रखता हूँ और बस निकल जाता हूँ। अब ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनको शर्म आ रही है। अब इनको एहसास हो रहा है, पहले तो इनमें शर्म नाम की चीज़ नहीं थी ना व्यूअर्स, तभी तो ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे। अब इनको शर्म आ रही है कि मैं क्या मुंह दिखाऊं आपको, कौन सा मुंह लेकर आया आपके पास। अभी ये सारा आप ही के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, जिसके साथ करता है वो ही रखिएगा, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप लोगों के पार्टनर आपको कॉल करेंगे। ओके, कॉल के चांसेस यहाँ हैं, तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा है कि 70% तो हैं चांसेस इन लोगों के आप लोगों को कॉल करने के। मैसेज के कम है, कॉल ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये अब आपसे बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे। और ये अभी तो अपने मन में ही प्रे कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में यही दिखा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे लव मैसेजेस यहाँ पर फील नहीं हो पा रहे, ठीक है, बहुत स्लो मोशन दिख रही है, ठीक है। आज की जो करंट फीलिंग्स यहाँ चल रही है ना, बहुत स्लो चल रही हैं। स्लो यही कि वो गिल्टी बहुत फील कर रहा है, बहुत ही डाउन हो गया है। आपके पार्टनर की हिम्मत ख़त्म हो गई है। हिम्मत, बस कहते हैं ना, एक होता है ना, बड़ा एक्टिव था, बड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा था, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन आज उसका गरूर जो है ना खाक में मिल गया है। आज की रीडिंग में ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर का ईगो टूट गया है। जो इसमें था ना ईगो,
जो उसमें अना थी वो टूट गई है, ठीक है। आज की रीडिंग में मुझे यूं ही फील हो रहा है कि आज की रीडिंग में मुझे बस उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स कि यहीं तक की मुझे रीडिंग नजर आई है, इससे आगे की कुछ नहीं, कि इसका गरूर खाक में मिल गया, ठीक है। जो बंदा इतना ज्यादा ईगो वाला था, इतना कुछ मतलब अपने अंदर रखता था कि चलो जाओ मैं कॉल नहीं करता, ये है वो है, गाली गलौज, घर में गालियां हो रही हैं, बच्चों को मारपीट हो रही है, आपको भी दो तीन सुनाए जा रहे हैं, आज की एनर्जी में ऐसे लगा कि जैसा कि इसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, आज इसका सर बस नीचे हो गया, गरूर का सर नीचा, वो वाला हिसाब है आपके पार्टनर का। अब ये ना इंसान किधर का भी नहीं रहा, किधर तीन तेरह वो कहते हैं ना, बस किधर का भी नहीं रहा, ना दीन का ना दुनिया का, वो वाला हिसाब है, ठीक है। ये आपको जरूर कॉल करेगा, मैसेज भी करे, मैसेज के कम चांसेस है, मैं बार बार कह रही हूँ, कॉल करेगा ये आपको, ठीक है। आप जरा देख लीजिएगा, अगर ब्लॉक किए तो अनब्लॉक करके रखें इसको, इनमें से 70% के चांसेस हैं कि वो आपको कॉल जरूर करेंगे, आपके पार्टनर, ठीक है। मुझे आज की रीडिंग में हाँ बस यही कुछ नजर आ रहा है, और इतना खास नजर नहीं आ रहा मुझे, आज की रीडिंग ही कुछ डिफरेंट थी ना, इसीलिए तो मैंने देखना था कि क्या है आज की रीडिंग में, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कुछ और, इस रीडिंग के अंदर कुछ मुझे डीप नजर आए, मैं उसकी तलाश में रहती हूँ। छोटी मोटी चीजों का तो मुझे मालूम हो जाता है, मैं बड़ी चीज ढूंढना चाहती हूँ इसमें से, ताकि मैं आपको उसकी वजाहत खुल के कर सकूं। समझ आ रही है ना, क्या समझे हैं। मैं नॉर्मल रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत खुल मतलब एक एक चीज के अंदर जाके डीप करके देखती हूँ कि क्या ये काम होगा कि नहीं होगा, अंडरस्टैंड, ये चीज है। सो आज जो हुआ है ना, आज इसका गरूर खत्म हो गया है, ईगो खत्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें से कुछ परसेंट हैं जिनमें अभी भी गरूर है, इतने ज्यादा नहीं है, 20% है, 20 तो 20% जो लोग हैं ना उनमें अभी भी गरूर है, लेकिन मेजोरिटी का गरूर खाक में मिल चुका है, ठीक है। अब इनके पास कुछ है ही नहीं, हाँ धन दौलत पैसा है, करियर भी इनका बन चुका है, ठीक है। ये तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन बहुत सारे आप लोगों के पार्टनर के पास पैसा आ गया, तभी तो वो आपको मिस कर रहे हैं, तभी तो वो आपको याद करता है, तभी तो आपके बगैर रह नहीं सकता है, देख लिया ना। लेकिन मसला क्या है कि ये इंसान आपको छोड़ नहीं सकता, अगर ये छोड़ने की सोच भी रही है या रहा है ना, तो ये अनहैप्पी रहेगा अपनी लाइफ में, ठीक है, खुश तो ये रहेगी नहीं, ठीक है। अब ये तो दोनों तरफ से पकड़ा गया ना, इधर से भी और उधर से भी, कहीं से भी कोई इसको कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है। चलें देखते हैं। तो आज की ये मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में ये थोड़ा बहुत सही नजर आया है, इसको मैं एक तरफ निकाल देती हूँ, हटा देती हूँ, बल्कि साइड पर कर लेते हैं व्यूअर्स इसको। थोड़ा सा यहाँ पानी गिरा था जब मैं लेकर आई थी प्लेट वगैरह में, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए व्यूअर्स देखते हैं, अब थोड़े से कोई टैरो कार्ड में भी देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है। चलें आए देखते हैं, इनको एक तरफ रख देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। चले आए टैरो के जरिए भी देखते हैं, टैरो कार्ड के जरिए कि क्या सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की। चलें रेडी हो जाइए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स, अभी की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो अपने पार्टनर से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे वगैरह तो हैं आपके पार्टनर के पास, सब कुछ ठीक है, देखते हैं आगे। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं तो वो इनके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या कोई मैसेज है, कोई मैसेज भी देना चाहेंगे टैरो कार्ड के जरिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, देखा ट्रैवलिंग भी आई है जी, आते हुए भी नजर आ रहे हैं, मायूस भी हैं, देखा
देखा, जो कुछ मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके सामने किया है ना व्यूअर्स, तो वही चीज़ है, वही चीज़ है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ ऐसे कर देती हूँ और ये उसको इनको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या कोई मैसेज वगैरह देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या कोई मैसेज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। फिर से कैफियत आई है, देखिए 5 ऑफ कप्स आया है। देख लें क्या उनका हाल है, इन्होंने क्या अपना हाल बनाया हुआ है, देख रहे हैं आप। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी क्या कैफियत है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, क्या कंडीशन चल रही है। एक मिनट ठहरिएगा, फ्लोर पर गिर जाते हैं ना। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, कोई मैसेज वगैरह देना चाह रहे हैं, कोई मैसेजेस वगैरह हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखा क्या हाल चल रहा है आपके पार्टनर का, मैं अभी बता रही हूँ, देखा जो कैंडल वैक्स रीडिंग में निकल के आया है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या कैफियत चल रही है। एक्ट ऑफ कप्स, देखा कॉल करेंगे आपको। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं क्या सोच रहे हैं, कोई लव मैसेज वगैरह भी है तो वो भी हमें बता दें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है। अच्छा जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं और मैं एक और ले लेती हूँ, चलें। द फूल, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आखिर में कार्ड आया है, दिल खुश हो गया, मन खुश हो गया। चले आए जी व्यूअर्स, थोड़ा सा अपनी रीडिंग भी सुन लें, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेती हूँ, ठीक हो गया, सही हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, पेन भी हटा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से कार्ड्स नज़र आए, दिखें। चलो अच्छा व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर की करंट फीलिंग्स जो इस टाइम की चल रही है आपके लिए, ठीक है। देखें, मैंने कहा ना इस इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ है इस टाइम, पैसा वगैरह है, ठीक है। और ये ट्रैवलिंग के लिए जो जा रहा है, मैंने कहा ना ये ट्रैवलिंग के लिए भी दूर आपसे चला गया। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अपनी जॉब के सिलसिले में आपको छोड़ के किसी दूसरे सिटी में चले गए हैं, ठीक है। अब उनको आपकी कदर आ रही है, अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार मैंने जो किया ना बहुत ज़्यादा बुरा किया है। पैसे वगैरह हैं, अपना पैसा कमाने के लिए, अपने करियर कमाने के, अपने करियर के लिए आपका पार्टनर किधर दूर जा रहा है या दूर जा चुका है, ठीक है। अब उसको आपकी याद आती है, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ है, चाहे वो अपनी जिन लोगों के साथ भी है, ठीक है। वैसे तो वो अपने वर्कर्स वगैरह जहां वो वर्क करें ना उन लोगों के साथ है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आने का सोच रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा है, या तो ये इंसान आपको कॉल करेगा, मैसेज के चांसेस बहुत कम है लेकिन आने के चांसेस ज़्यादा हैं ये इसी वीक में। ये जो अक्टूबर अब स्टार्ट हो रहा है ना, बस ये आपका पार्टनर आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। अगर आपने इनका कॉल अटेंड नहीं किया तो ये कहीं से भी पता ज़रूर लगा लेगा, ठीक है। आपके पार्टनर के पास सब कुछ है, जो कि कैंडल वैक्स रीडिंग में भी निकल गया कि आपके पार्टनर के पास सब चीज़ें मौजूद हैं, धन दौलत पैसा सब कुछ। मतलब वो जो चाहे वो थर्ड पार्टी भी ले सकता है, वो किसी दूसरी जगह भी जा सकता है, लेकिन क्या है आप नहीं हो। इनको हेल्प की ज़रूरत है, इनको मदद की ज़रूरत है कि कहीं से कोई मदद आ जाए, कहीं से आप इनको गले लगा लो, कहीं से आपको यार ठीक मैंने आपको माफ़ कर दिया। अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है ये बंदा, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, अपने अंदर ही अंदर मन ही मन में घुटी जा रहा है कि अब मैं इस रिलेशनशिप को क्या करूं, मैं इस रिलेशनशिप का क्या करूं, क्या मैं बस कहते हैं पतली गली से निकल जाऊं, ऐसे कर लूं। अब वो ये भी नहीं कर सकता, ये करेगा तो फिर आपको पता है ना आपके दिल में तो और भी आएगा कि यार इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया इंसान है कि इसमें ये ब्रेवनेस नहीं थी कि ये मुझसे फेस टू फेस आकर बात कर सकता। ऐसे ही होता है व्यूअर्स, आपके पार्टनर के दिल के अंदर इतने नेज़े लगे हैं। नेज़े का मतलब ऐसा है हर तरफ से ब्लॉकेज है, हर तरफ से इसका जेन भी बंद हुआ है, इसका दिलो दिमाग जेन इसकी लक सब कुछ बंद हो गई है। आप नहीं हो, क्योंकि पहले जो लोगों ने स्पेल्स किए थे आपको तो याद होगा ना, थर्ड पार्टी ने किया हुआ था, जिसकी वजह से इसका दिमाग दिल दिमाग पे प्रेशर पड़ा हुआ है। प्रेशर ये कि ये कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। इसने जो कुछ आज तक आपका दिल दुखाया था वो मैं कहती हूँ ना ये पेशेमान है। इसकी अना, इसका फखर, इसकी ईगो टूट गई है। अभी मैंने आपको बताया भी है कि कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या निकल कर आया है और वही टैरो कार्ड रीडिंग में भी निकल के आया है।
अच्छा, जिन लोगों की शादी नहीं हुई, सिंगल बैठे हुए थे, अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, वो धोखा देके इनको चला गया थर्ड पार्टी की तरफ। अब जी आपका पार्टनर वापस आ रहा है, आपके लिए कोई ज्वेलरी वगैरह ज़रूर लेकर आएगा। हो सकता है एंगेजमेंट रिंग हो आपकी, ठीक है। शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो वीक आ रहा है अक्टूबर का, आपके लिए हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है। आपके बंद दरवाजे, जो घर के बंद है ना, वो खुलने वाले हैं। दौलत, धन दौलत भी आपको ज़रूर मिलेगी। आपका पार्टनर आपके लिए जब मिलने आएगा तो वो कुछ ना कुछ सरप्राइज तो लेकर आएगा। आपका पार्टनर आपको आई लव यू बोल रहा है, जो कि आया था कि भाई वो न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने वाला है, वो दोबारा से आएगा आपके पास, ठीक है। ये सोच रहा था कि मैं किसी तरीके से आपको छोड़ के निकल जाऊं, लेकिन ये नहीं निकल सकता, ठीक है। इसका मन, इसका दिल, आपके पार्टनर का मन, दिल, दिमाग आप पर ही ठहरा हुआ है। ये आपको किसी हाल में नहीं छोड़ सकता, ठीक है। चाहे ये जो कुछ भी कर ले, चाहे इसने अगर ब्लॉक किया हुआ है या मिल नहीं रहा, या बस आपको यूं फील हो रहा है यार ये रिश्ता खत्म हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये रिश्ता दोबारा से ही आने वाला है। न्यू बिगनिंग इसी रिश्ते में आपको मिलने वाली है। दोबारा से न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी और आपके पार्टनर, आप दोनों की इकट्ठी टुगेदर। आपकी फिर से उसी तरह हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ हो जाएगी। ये मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो रखें, अगर नहीं करती तो फिर औरों के लिए छोड़ दें व्यूअर्स, ठीक है। सो मैंने जो आज अंदाज़ा लगाया ना आपका पार्टनर कि इसकी जो सिचुएशन अभी की भी थी, अभी ये जो टैरो कार्ड रीडिंग में भी निकल के आई है, और आपने देखा है कैंडल वैक्स रीडिंग में, ठीक है। आपने क्या फील किया है? इसकी अना टूट गई है ना, आपने खुद देखें, आप भी तो देख रहे हैं ना इस रीडिंग को। क्या क्या फील किया है जब आप पूरी वो कैंडल वैक्स रीडिंग सुन रहे थे और टैरो कार्ड रीडिंग में भी आया, तो आपको फील हुआ है कि इसका ईगो, इसका फखर खाक में मिल गया? जी हाँ जी। ये अब रब से डर रहा है, अल्लाह से डर रहा है, गॉड से, लॉर्ड से, भगवान से डर रहा है, राम से, जो भी जिस जिस रिलीजन से भी आपका ताल्लुक है ना, आप जो भी नाम पुकारते हैं रब का, ठीक है, ये उनसे डर रहे हैं, रब से डर रहे हैं, बनाने वाले से डर रहे कि यार अब ये क्या हो गया। मतलब मैंने एक इनोसेंट बंदे का दिल दुखाया, जैसे आप एक मासूम इंसान है, आपने चालबाजी नहीं की उनके साथ, इन्होंने चालबाजी की है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अच्छा देखिए, कसूर तो एक बात मेरे को था, इनका कसूर था, और ऊपर से जो स्पेल हुए इनके दिलो दिमाग के बंद हैं। आप देख रहे हैं ना इस कार्ड में, देखे ना ये तीर जो निकले हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं आप, ठीक है। इनके दिलो दिमाग सब कुछ क्लोज बंद हो चुके हैं, तभी तो उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन व्यूअर्स डोंट वरी, ये आएंगे, इन्होंने ज़रूर आना है। आपको टैरो कार्ड्स के अंदर भी नज़र आ रहा है कि भाई ये आएंगे लौट कर आपके पास, ये भाग कर कहीं जाने वाला नहीं है ये इंसान। जहाँ सवाल पैदा होता है, इसने आपसे कहा था शादी करूँगा या शादी करूँगी, तो वो भी करता हुआ करती हुई नज़र आ रही है। इंगेजमेंट रिंग आएगी आपके पास, जी हाँ जी। सो व्यूअर्स, ये थी आज की टैरो कार्ड रीडिंग, और कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए मैंने ये सब कुछ मालूम कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र इतना बड़ा आपका सब्र नहीं है अब ये है कि ये जल्दी ही इंसान आएगा। आप देख लीजिएगा इस वीक के अंदर ये ज़रूर आपसे मिलेगा, और अगर आप कॉल नहीं उठाओगे या कुछ, तो ये किधर से पता लगा लेगा कि क्या बात है कि आप कॉल नहीं उठा रहे, आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। ऐसा भी है। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की आपको टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग? अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है, गुड विशेस हैं कि भाई आपकी जो दिल की दुआएं हैं ना, आपकी जो दिल की विशेस है वो पूरी हो जाए, आमीन। हम तो यही कहते हैं, ठीक है व्यूअर्स। बिग हार्ट एंड बिग रिस्पेक्ट आप सबको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आई क्लेम कर दीजिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। आज के लिए आप यही कर दें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वो आ गया शाकार जिसका था इंतज़ार, ये बहुत जल्द आ रहा है। अब ये मैं नहीं कह सकती कि ये नवंबर में आ रहा है, या वो नवंबर दिसंबर वाले दूसरे चांसेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे यहाँ पर नज़र आया है कि ये इसी हफ्ता, ये जो हफ्ता अक्टूबर का आया है, स्टार्ट होने वाला है, तो आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने पर्सनल प्राइवेट रीडिंग करवानी है व्यूअर्स, या अपने न्यूमरोलॉजी के जरिए आपने बर्थ चार्ट बनवाना है, तो प्लीज़ व्हाट्सअप पे आ जाइए। नंबर आपके पास लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, मैंने पोस्ट पर भी दिए हुए हैं। जिस चीज़ की समझ नहीं आती आप मुझसे ज़रूर आके, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आके रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।